जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ आपका इस चैनल पर स्वागत है। क्या सिंगोंगा ही गॉड है या यह आदिवासी आस्था का ईसाईकरण? सिंगोंगा इक्वल टू गॉड, बस इतना लिखकर मिशनरियों ने हजारों साल पुरानी आदिवासी आस्था को एक चर्च की दीवार में बंद कर दिया। मैं यह हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि आदिवासियों की जो आस्था है, विश्वास है, संस्कृति है, अध्यात्म है, उसे प्राकृतिक रूप में ही समझा जाए। हिंदू, मुसलमान या ईसाई की आस्थाओं में इसका मिलान करने का कोशिश आदिवासी आस्थाओं का संस्कृताइजेशन है और हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। क्या सच में परमेश्वर ही सिंगोंगा है या यह एक बनाया गया नैरेटिव है जिसके जरिए आदिवासी आस्था को धीरे धीरे बदला गया? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों, दस्तावेजों और तर्कों से बात करेंगे। बात 19वीं सदी की है, जब ब्रिटिश मिशनरी झारखंड, उड़ीसा और छोटा नागपुर के जंगलों में घुस रहे थे तो उनके सामने एक चुनौती थी। आदिवासी समाज को तोड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस समाज की जड़ें बहुत गहरी थी। मुंडा, मानकी, माझी परगना, उनमें न्याय था, प्रकृति में आस्था थी, सिंगोंगा और देसावली में जीवन का दर्शन था। तो मिशनरियों ने क्या किया? उन्होंने इनकल्चरेशन का रास्ता चुना, संस्कृति को आत्मसात करने का रास्ता चुना, यानी स्थानीय संस्कृति की भाषा, प्रतीक और नाम लेकर उसमें अपनी विचारधारा भर देना। जर्मन लुथरन मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट मूलर और बाद में पॉल ओलफ बोर्डिंग जैसे लोगों ने बाइबलों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया, जहां सिंगोंगा को गॉड या लॉर्ड के बराबर रख दिया। यह अनुवाद की गलती नहीं थी, यह एक कैलकुलेटेड थियोलॉजिकल रिप्लेसमेंट था। मुलर ने खुद लिखा था कि आदिवासियों में एक मोनोथियस्टिक प्रवृत्ति है जिसे ईसाई धर्म की ओर मोड़ा जा सकता है। उन्होंने सिंगोंगा की हाईएस्ट बीइंग वाली विशेषता को पकड़ा और उसे क्रिश्चियन गॉड का प्रूफ बता दिया। लेकिन यहाँ दो सवाल हैं। पहला, क्या सिंगोंगा वाकई वैसा है जैसा उन्होंने बताया? और दूसरा, और अगर नहीं तो उन्होंने क्यों झूठ बोला? सिंगोंगा एक सर्वव्याप्त और सर्वोच्च शक्ति है जिसे मैंने इस वीडियो में सिरमरे सिंगोंगा उतरे नगेरा बिंदेरा वाले वीडियो में विस्तार से बताया। तो इस वीडियो को समझने के लिए भी आपको यह वीडियो देख लेना चाहिए। यानी सिंगोंगा ने अनुकूल वातावरण दिया अपना प्राकृतिक शक्ति के रूप में, अपनी हर जगह मौजूदगी के कारण। तो धरती पर नागेरा बिंदेरा की जीवनदायिनी ऊर्जाएं उस अनुकूल वातावरण में जीवन को आकार देती है। उसी जीवनदायिनी ऊर्जाओं की पीढ़ी हम सभी हैं। सिंगोंगा की उपस्थिति मात्र से भारहीन पदार्थों में भार उत्पन्न हो जाता है। वैसी प्राकृतिक शक्ति है सिंगोंगा। यह जंगल में, धरती में, जल, हवा, ऋतु और जीवन चक्र में है। सिंगोंगा चर्च के अंदर बैठने वाला कोई देवता नहीं है, यह प्रकृति में व्याप्त शक्ति है। सिंगोंगा निराकार है, कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई मानवीय रूप नहीं। सिंगोंगा प्रकृति में व्याप्त है, किसी इमारत या मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं रहता। इसीलिए आदिवासी समुदाय में पूजा किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, खुले आसमान के नीचे होती है। सिंगोंगा की उपासना के लिए पादरी, पुजारी या पुस्तक की जरूरत नहीं है। सिंगोंगा पाप और पुण्य का हिसाब रखने वाला जज नहीं है जो स्वर्ग या नरक भेजे। आदिवासियों में स्वर्ग नरक की फिलॉसफी भी एक्चुअली नहीं होती। सिंगोंगा सृष्टि की अवस्था है। जैसे उदाहरण के लिए आप गुरुत्वाकर्षण को लें, आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह है। सिंगोंगा को मानने के लिए किसी और को अस्वीकार नहीं करना पड़ता, वह एक्सक्लूसिव नहीं है। सिंगोंगा को धरती की ऊर्जाओं, देसावली, मरंगलू, जायरा के माध्यम से हम उपासना करते हैं, ना कि चर्च, मंदिर या मस्जिद के माध्यम से। तो दूसरी तरफ देखें तो क्रिश्चियन गॉड क्या है? एक ईश्वरवादी, ओनली वन गॉड है, बाइबल आधारित है, नैतिक आदेश देने वाला है तथा चर्च और संस्थागत पूजा से जुड़ा है। क्रिश्चियन गॉड के मूल गुणों को देखें तो अब्राहमिक थियोलॉजी के अनुसार पहला तो यह है कि यह एंथ्रोपोमॉर्फिक यानी मानव रूपी है। बाइबल में गॉड ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। गॉड ने बात की, क्रोध किया, पश्चाताप किया, संहार किया। ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड एक पर्सन की तरह एक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, इनकारनेशन, यह अवतार लिया, गॉड मनुष्य बना। जीसस क्रिस्ट
ये गॉड का मानवीय रूप है। यह क्रिश्चियनिटी का सेंट्रल डॉक्ट्रिन है। सिंगबोंगा कभी मनुष्य नहीं बना, कभी नहीं। दूसरा, एक स्थान विशेष पर प्रकट हुआ। क्रिश्चियन गॉड का रिवलेशन यानी रहस्योद्घाटन एक पार्टिकुलर ज्योग्राफी में हुआ, मिडिल ईस्ट में, एक पार्टिकुलर पीपल को, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में। बाइबल एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, सिंगबोंगा किसी किताब में नहीं समाया। तीसरा, एक्सक्लूसिव और मिशनरी यानी कि धर्म प्रचारक है गॉड। मैं ही राह हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। यह जॉन 14:6 है। क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी में साल्वेशन या मोक्ष केवल जीसस के थ्रू पॉसिबल है, इसलिए कन्वर्जन जरूरी माना जाता है। सिंगबोंगा ने कभी किसी को कन्वर्ट करने नहीं कहा। चौथा है जजमेंट और आफ्टर लाइफ के बारे। क्रिश्चियन गॉड फाइनल जजमेंट करता है, हेवन या हेल देता है, स्वर्ग या नरक। यह नैतिक लेखा जोखा है। सिंगबोंगा के साथ ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है। पांचवा है चर्च आधारित पूजा। ईश्वर पूजा एक संस्थागत ढांचे में होती है। चर्च बिल्डिंग, संडे सर्विस, बपटिज्म, भोज, यह सब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के एलिमेंट्स हैं। सिंगबोंगा का कोई चर्च नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई बपटिज्म नहीं है। तो जब इतने मूलभूत अंतर हैं तो मिशनरियों ने सिंगबोंगा इक्वल टू गॉड क्यों कहा? जवाब है ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटजी। तुम मुझे अपने नाम से घुसने दो, फिर तुम्हें अपने विचारधारा में हम बदल देंगे। अब इसके साक्ष्यों को देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे पहला साक्ष्य तो सांस्कृतिक आत्मसतीकरण की स्पष्ट स्वीकृति। सेकेंड वेटिकन काउंसिल 1965 के बाद कैथोलिक चर्च ने ऑफिशियली सांस्कृतिक आत्मसतीकरण को मिशनरी स्ट्रेटजी के रूप में अपनाया। एड जेंट्स डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि मिशनरियों को स्थानीय संस्कृति के तत्वों को ईसाई ढांचे में एकीकृत करना चाहिए, यानी आदिवासी प्रतीकों को तोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें चुपचाप बदल दिया जाएगा। दूसरा साक्ष्य सरना शब्द का विनियोग। मिशनरी साहित्य में अब सरना ईसाई और आदिवासी ईसाई जैसे शब्द उभरे हैं। कुछ चर्चों ने सरना स्थल के पास चर्च बनाना शुरू किया, भौगोलिक निकटता से सांस्कृतिक निरंतरता का भ्रम पैदा करने के लिए। तीसरा साक्ष्य है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित मुंडारी बाइबल में गॉड क्रिएटेड को लिखा गया सिंगबोंगा क्रिएटेड। इसका मतलब नाम वही रखा लेकिन अर्थ बदल दिया। जब कोई एक शब्द का अर्थ बदल दे तो धीरे धीरे उस शब्द की पूरी दुनिया बदल जाती है। चौथा साक्ष्य है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के शोध में स्पष्ट सिंगबोंगा को गॉड के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि क्रिश्चियनिटी को स्थानीय रूप दिया जा सके। पांचवा साक्ष्य आदिवासी त्योहारों को चर्च में मनाना, इसे रिचुअल रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। कोल्हान में हेरो पर्व को चर्च के द्वारा मनाए जाने की खबर से पिछले साल हो समाज के बीच खासा विवाद हो गया था, क्योंकि हो समाज के लोग अपनी संस्कृति को चर्च में कैद होते हुए नहीं देख सकते थे, जो खुले आसमान के नीचे की संस्कृति है। यह आदिवासी त्योहारों का ईसाईकरण का प्रयास है। छठा साक्ष्य जब कोई आदिवासी चर्च में जाता था तो उसे सरना प्रैक्टिस को छोड़ने के लिए कहा जाता था। मैंने खुद ईसाइयों को ग्राम सभा के निर्णयों में हो समाज के विरुद्ध जाते हुए देखा है, वह भी इसलिए कि वे लोग चर्च जाते हैं और वे चर्च से गाइड होते हैं, ना कि मानकी, मुंडा या दिवरी से। लेकिन पब्लिकली मिशनरी कहते हैं कि हम तुम्हारी संस्कृति का सम्मान करते हैं। यह तो दोहरा मापदंड है, यानी आदिवासी अवधारणा और ईसाईकृत अवधारणा एक नहीं है। मैं हो समाज से आता हूँ। जॉन डेनी ने हो व्याकरण और डिक्शनरी का काफ़ी काम किया, लेकिन यदि आप उनके व्याकरण की इस व्याख्यान को पढ़ें तो लिखता है, इस बात पर चर्चा हुई कि ईश्वर या गॉड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। हो लोग सभी प्राणियों के रचयिता एक परमात्मा के लिए सिंगबोंगा शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिंगबोंगा के बारे में हो लोगों की समझ का अध्ययन किया था, खासकर इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में, और मुझे लगा कि सिंगबोंगा के बारे में हो लोगों की समझ इतनी पवित्र है कि इसका इस्तेमाल ईश्वर यानी गॉड के लिए किया जा सकता है। इसीलिए जब उस समूह ने, मतलब धर्मांतरित लोगों ने खुद ही बिना मेरी किसी उकसाहट के ईश्वर के लिए सिंगबोंगा शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। यह सांस्कृतिक समावेश की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। हम हो लोगों से इस तरह से यह कह रहे थे कि वह परम सत्ता, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता जिसकी आप पूजा करते हैं वही ईश्वर है, गॉड है जिसकी हम पूजा करते हैं।
बेशक हमारे कैथोलिक लोगों के लिए हमने त्रिएक ईश्वर यानी कि ट्रिनिटेरियन गॉड की अवधारणा को और अधिक विकसित किया, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालांकि ईसाई धर्म एकेश्वरवादी यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला है, लेकिन वे मानते हैं कि गॉड या ईश्वर तीन व्यक्तियों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में विद्यमान है। इतना ही नहीं, जब जॉन डेनी की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी कब्र हो समाज के लोगों के अनुसार उत्तर दक्षिण में दफनाने की इच्छा जाहिर करके गए तो उन्हें वैसा ही दफनाया गया, जबकि ईसाई लोग पूर्व पश्चिम दफनाते हैं। तो इसे ही सांस्कृतिक समावेशन की दिशा में ईसाइयों का बड़ा कदम कह सकते हैं। इसे आप सेकेंड वेटिकन काउंसिल 1965 के सांस्कृतिक आत्मसतीकरण के मिशनरी स्ट्रेटेजी के रूप में साक्षात देख सकते हैं। लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने भर से हो समाज के मृत्यु संस्कार से संबंधित अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन कहने के लिए तो हो गया कि हम लोग मृत्यु संस्कार जो पुरानी है उसका पालन करते हैं। तो इस तरह से हो संस्कृति का संस्कृताइजेशन जॉन डेनी ने किया और हो समाज की संस्कृति को बदलने की कोशिश की। एक बात हम सभी को गौर करना चाहिए कि जॉन डेनी ने यदि आदिवासी परंपराओं का पालन किया तो क्या उन्हें भी आदिवासी माना जाएगा? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। मैं यहाँ रुक कर एक बात साफ करना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी कन्वर्टेड लोगों के खिलाफ नहीं है। उनमें से कई ने वह किया जो उन्हें सही लगा या जो परिस्थितियों ने करवाया। गरीबी, बीमारी, एजुकेशन की ज़रूरत, इन सब प्रेशर में वो डिसीजन होते होंगे। लेकिन यह जरूर कहूँगा, अगर धर्मांतरित आदिवासियों को सिंगोंगा ही गॉड है बताकर कन्वर्ट किया गया तो उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें बताया गया कि उनकी आस्था और नई आस्था एक ही है, लेकिन वे सिंगोंगा और गॉड एक नहीं है। अभी हमने जाना, उन्हें बताया गया कि तुम्हारी संस्कृति बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वह बदली गई। उत्तर दक्षिण दफना कर हो समाज की मृत्यु संस्कार पूर्ण करने का दावा भी झूठा है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को आदिम में वापस बुलाते हैं, गॉड के पास स्वर्ग या नरक में नहीं भेजते। हालांकि एसटी स्टेटस धर्म से नहीं, आदिम विशिष्टता, डिस्टिंक्ट कल्चर, एथनिसिटी और कम्युनिटी से जुड़ा है। धर्म बदलने से यदि ये सब बदल जा रहे हैं तो चंद्रमोहनन वाले केस के आधार पे एसटी स्टेटस खतरे में तो है ही। लेकिन सिंगोंगा को गॉड कहकर अपनी आदिवासियों की आस्था को चर्च की प्रॉपर्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगोंगा आदिवासियों का है, वह भगवान नहीं है, वह सिर्फ एक प्राकृतिक शक्ति है। आप माने या ना माने, वो प्राकृतिक शक्ति है, वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण है, वह प्रकृति में है, चर्च में नहीं। ये सब जो हुआ और जो हो रहा है वह क्या बताते हैं? क्या सिर्फ अनुवाद था या पूरी अवधारणा बदलने की प्रक्रिया? धर्मांतरित आदिवासियों को यह सोचने में आसानी हुई कि हम गॉड यानी सिंगोंगा को पहले से मानते थे। यह वास्तव में पहचान का भ्रम था, क्योंकि गॉड को चर्च में कैद किया जा सकता है, लेकिन सिंगोंगा तो एक प्राकृतिक शक्ति है जो आसमान में, धरती की सतह पर और धरती के अंदर एक समान होती है। यही कारण है कि धरती की सतह से 27 किलोमीटर अंदर सर में हुए गॉड पार्टिकल के प्रयोग में ऐसी शक्ति के होने की बात स्थापित हुई। दूसरी बात यह भी हुई कि संस्कृति का रूपांतरण हुआ। धर्मांतरित आदिवासी पहले प्रकृति की पूजा करते थे, अब चर्च आधारित पूजा करते हैं। नतीजा यह हुआ कि सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी में समुदाय बंट गया। तर्क करने पर यह बात भी आई कि ईसाइयों ने सिर्फ समझने के लिए सिंगोंगा कहा, ठीक है, लेकिन समझना ही था तो अलग नाम क्यों नहीं रखा? क्यों सिखाया गया? बाइबल में लिखा गया कि सिंगोंगा ही गॉड है। यह अनुवाद नहीं, यह धार्मिक उपनिवेशीकरण है। एस्ट्रोएस्थेटिक मुंडा परिवार के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी भाषा को प्राकृतिक रूप में बचा के रखें, और कोई यदि सिंगोंगा ही गॉड है बोले तो सवाल पूछें जो मैंने ऊपर बताया है। इस बार के सेंसस में अपनी पहचान सरना के रूप में दर्ज करें। यह एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई के साथ आइडेंटिटी की भी लड़ाई है। जब भी कोई हमारी संस्कृति के प्रतीकों का दुरुपयोग करे, चाहे मिशनरी हो चाहे हिंदू हो, हमें सावधान रहना है और प्रतिरोध करना है। अपनी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। तो मैंने कोशिश किया कि सिंगोंगा की फिलॉसफी के बहाने धार्मिक उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया इतने दिनों से चली, अब उसका अंत का समय आ गया। यदि आप जागरूक हुए तो धार्मिक उपनिवेशीकरण का खात्मा भी जरूर होगा। आदिवासी संस्कृति की शुद्धता हमारा हक है, इसे बचाए रखें। सबों को धन्यवाद।
जोहार।